वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आरओ रे एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 23 के साथ। इस वीडियो में हम लोग कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आरओ और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि 6 साल पहले कुणाल और सागर की उम्र का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सागर की उम्र क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए 6 साल पहले कुणाल और सागर, देखिए कुणाल है और यहाँ पर सागर है। यहाँ पर कुणाल के लिए के लिखेंगे भाई, एस नहीं लिखना है। कुणाल है और यहाँ पर सागर है। 6 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात कितना था? 6:5 था। ठीक, ये 6 साल पहले की बात है। ये -6 मैं लिख देता हूँ। और अब से 4 साल बाद जब 4 साल और बीतेगा ना तो इनका अनुपात 11:10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है? 6 से 11 मतलब 5 बीता, 5 से 10 मतलब 5 बीता। तो ओवरऑल जो गैप है 5 है। 5 की वैल्यू प्रश्न में कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 2। अब क्या पूछा है? वर्तमान में सागर की उम्र क्या है? देखिए वर्तमान तक आने का 2 तरीका है भाई। सागर का उम्र आप यहाँ से ये 5 से 6 साल पहले वाला निकाल लो, इसमें 6 जोड़ दो, या अब ये वाला निकाल लीजिए और इसमें से 4 माइनस कर दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 5 दूना 10 साल का था, 6 साल और बीतेगा तो 16 साल का हो जाएगा। और ये 4 साल बाद 20 साल का है। 6 साल पहले आएंगे वर्तमान में आएंगे तब भी 16 रहेगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या दूसरा, 100, 100, 99, 104, 97, 106 और 62 मार्क। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट का पैटर्न दिख रहा है। देखिए +4 हुआ है, फिर -2 हो गया। अब माफ़ कीजिएगा +4 है फिर +2 है। देखिए यहाँ पर -2 है तो नियम के हिसाब से आगे -1 होना चाहिए। जैसे ही -1 करेंगे तो आपको 96 मिलेगा जो कि विकल्प बी में है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 10, 20, 31, प्रश्नवाचक चिन्ह 56 और 70। देखो पैटर्न क्या है, यहाँ पर 10 दिया था, 10 के बाद 20 है, फिर 31 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 56 है और 70 है। पहले डिफरेंस निकालो। यहाँ पर 10 का अंतर है, यहाँ पर 11 का अंतर है, यहाँ पर 14 का अंतर है। अब देखिए ये 2 का आप नहीं निकाल सकते, यहाँ पर 12 कर दीजिए और यहाँ पर 13 कर दीजिए, सीरीज पूरा हो गया। 10, 11, 12, 13 है ना। तो आप 31 में 12 जोड़िए, 31, 12, 43, विकल्प सी उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 दिया, 10 के बाद 18 है, फिर 34 है, प्रश्नवाचक चिन्ह 130, 258। देखिए 10 है, 10 के बाद 18, 18 के बाद 34, 34 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 130 और यहाँ पर 258। पैटर्न क्या चला है? पहले डिफरेंस देखो, ये 8 का डिफरेंस, इसके बाद ये 16 का डिफरेंस, आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो 128 का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है? 8 का हुआ, 16 का हुआ, तो यहाँ पर आप 32 का डिफरेंस कर लीजिए, 16 का डबल, 32 के बाद 64 का कर लीजिए और 64 के बाद 128 हो जाएगा। तो 34 में जब आप 32 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 66, विकल्प बी है इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 दिया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। देखिए सबसे पहले तो इनको व्यवस्थित करना है और फिर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए DRE से आपको रेड मिल जाएगा, ठीक, रेड हो गया। BLUE यहाँ पे ब्लू मिल गया, BLUE। यहाँ पर देखेंगे तो ऑरेंज हो जाएगा, ORANGE। और यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन है, इसकी बात किया जाना है। तो देखिए अब यहाँ पर भाई सीधी सी बात है, ये डिपेंड करता है कि आयोग कौन सा मानते हैं। यहाँ पर ऑरेंज इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, है ना। नहीं ऑरेंज नहीं, माफ़ कीजिएगा, विब्जियोर का जो क्रम लिखा जाता है VIB, है ना, VIBGYOR, तो इसमें ये पिंक नहीं होता है। तो पिंक इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर देखेंगे तो रेड मिल रहा है ना, ऑरेंज मिल रहा है ना, इसके बाद आप देख एक और दिया ब्लू भी मिल रहा है, तो यहाँ पे पिंक इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6वां दिया, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? मान लीजिए भाई संख्या x है ना।
अगर x इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करेंगे तो आपको 72 मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर 9 आएगा। बाकी आप ऐसे प्रश्नों को ना इक्वेशन बनाने की आवश्यकता ही नहीं, आप बेसिक से सोचो। देखो संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर कितना आता है, 72 आता है। देखो 6 का स्क्वायर 36, ये तो ऑप्शन से पहले ही बाहर हो गया। 15 का स्क्वायर 150, अब सॉरी 225, 225 में से आप घटाएंगे तो फिर मतलब बहुत कम दिख रहा है। 10 का स्क्वायर 100 में से 10 गया 90 आ गया। 9 9 81 में से 9 गया 72, यही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया है, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था। बहुत 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 आसान सा प्रश्न। देखिए फरवरी 2012 ये लीप ईयर होगा, इसका लास्ट दिन मतलब 29 फरवरी की बात किया जा रहा है। ये कौन सा दिन है, ये यहाँ पर बताया गया बुधवार है। आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2011 का कौन सा दिन होगा, मतलब 28 फरवरी, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, का दिन क्या होगा बताना है। देखो एक बड़ा सामान्य सा कॉन्सेप्ट है कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो अगर हम मान लें कि हमारा कैलेंडर 28 फरवरी से शुरू हुआ होगा तो 28 फरवरी से 27 फरवरी तक एक वर्ष पूरा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए जो दिन होगा वही दिन यहाँ पर भी होगा। आप 2 आगे बढ़ जाइएगा, 28 और 29। 29 को क्या दिया, बुधवार दिया, तो ये मंगलवार और ये सोमवार। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और बाकी आप इसको अन्य तरीके से भी सॉल्व कर सकते, हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से किया। देखिए जितनी चीज़ लिखी जा रही है ना, एग्जाम में ये सब नहीं करने, परीक्षा में अगर आपको प्रश्न मिलेगा आप डायरेक्ट सोच के आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, भी जो है के और एम का बेटा है, एम जो है एच और जी का बेटा है, एच जो है एच और जी वी के हैं। देखिए बताया जा रहा है वी क्या है, के और एम का बेटा है, तो जो वी है ये बेटा है के और एम का। मैं एम के लिख रहा हूँ, इसमें मम्मी पापा कोई हो सकते हैं। आगे बोला जा रहा है एम जो है जो एच और जी का बेटा है, मतलब ये लड़का हो जाएगा, पापा हो जाएगा और ये मम्मी हो जाएगी। एम जो है जी और एच का बेटा, ये जी हो गया और यहाँ पर एच हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जी वी के साथ कैसे संबंधित है। देखिए जी वी के साथ देखेंगे तो सीधी सी बात है, ये दादा दादी का रिलेशन बनेगा, है ना, तो भाई दादा दादी बनेंगे। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा। अच्छा दादा दादी ही कैसे सही हुआ, क्योंकि भाई ये पापा के पिताजी हैं, माता जी। अगर ये मम्मी को होते तो नाना नानी बन जाता है ना। आगे यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे, एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजया से होती है, जो उसकी माँ के पिता की दूसरी बेटी है जो माही से मिली। अब यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है कि माही से कौन मिलती है। देखिए बताया गया कि एक फंक्शन में माही मीट्स विजया, ठीक है, माही विजया मिलती है। द सेकेंड डॉटर ऑफ हर मदर्स फादर। देखिए जो विजया से मिलती है क्या होती है, सेकेंड डॉटर होती हर मदर्स फादर। देखिए विजया है, विजया की मम्मी है, इसके पापा हैं, इनकी क्या है, इनकी सेकेंड डॉटर है, ठीक है। यहाँ पर माही आ गई तो रिलेशन क्या हो जाएगा भाई, ये मौसी हो जाएगी। विकल्प डी उत्तर बनेगा। देखिए नम्य का संबंध अनम्य से, तो आत्मविश्वास का संबंध किससे होगा, नम्य अनम्य एक दूसरे के क्या है, विलोम है, तो आत्मविश्वास का विलोम क्या हो जाएगा, उदासीनता। विकल्प ए उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चुनाव कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑड है। देखिए ऑड कौन सा है देखते हैं। देखिए 14 200 456 14, 345 13, 234 9, 123 और 6। अगर यहाँ पर देखेंगे साथियों तो देखिए ये सेम संख्या से कट जाएगा, 2 से भले ही कटे लेकिन कटेगा। देखिए ये 9 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 13 अभाज्य संख्या और ये 13 से नहीं कटेगा, तो यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको विषम विकल्पों को बताना है। प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड, बंदरगाह। देखो अगर आप प्लेटफॉर्म को देखेंगे यहाँ पर यातायात का साधन है, ये भी यातायात के लिए है, ये भी यातायात के लिए, लेकिन पार्क ऐसा नहीं है, तो यही सबसे अलग होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं कि रवि को विश्वविद्यालय जाना है, वो अपने घर जो पूरब में है से शुरुआत करता है और क्रॉसिंग तक पहुँचता है, ठीक है, पूरब से शुरू करता है और क्रॉसिंग में पहुँच जाता है। मतलब मान लो ये इसका होम है, यहाँ से चला, ये ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया, क्रॉसिंग पर आ गया, उसकी बाईं ओर क्रॉसिंग का जो लेफ्ट हो गया मतलब इधर, ठीक है, इधर इस तरफ क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है एक थिएटर है, ठीक, थिएटर हो गया। थिएटर के ठीक सामने एक हॉस्पिटल है, ठीक है, जैसे ये पूरब में तो ये भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। और तो विश्वविद्यालय किस दिशा में, इधर देखते हैं। रवि हैज़ टू गो टू हिज यूनिवर्सिटी, ही स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस विच इज इन द ईस्ट एंड रीचेड द क्रॉसिंग, देयर इज अ थिएटर एट इट्स लेफ्ट
एंड हॉस्पिटल राइट इन फ्रंट। देखिए इसके राइट फ्रंट में क्या है, हॉस्पिटल। देखिए ये थिएटर हो गया, थिएटर के राइट में अगर आप देखेंगे ना, राइट में, राइट मतलब इधर, इधर क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा। तो आगे क्या पूछा जाए, इन विच डायरेक्शन द यूनिवर्सिटी इज। वही प्रश्न का लेवल इसमें, मतलब इसमें हॉस्पिटल की बात किया है और बाद में यूनिवर्सिटी बताया जा रहा है। रवि हैज़ टू गो टू हिज यूनिवर्सिटी, ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस विच इज इन द ईस्ट, मतलब ये ईस्ट से चलता है, क्रॉसिंग तक पहुंचता है, वहाँ से एक थिएटर, इसके लेफ्ट में थिएटर है, और इसके बाद क्या होता है कि हॉस्पिटल इसके राइट में है, यूनिवर्सिटी किस डायरेक्शन में। तो इस प्रश्न में कोई ना कोई मतलब मिस्टेक दिख रहा है साथियों, इसको अभी स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, या तो हो सकता है उसे हॉस्पिटल जाना हो, तो यहाँ पे ये सही बन जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम उत्तर की ओर जाते हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, देखिए नॉर्थ में, इसको पहले सही से चलाते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ से शुरू करता है, ये नॉर्थ में आता है, और यहाँ से राइट टर्न लेता है, ठीक है, राइट टर्न लिया, वहाँ से दोबारा राइट टर्न लिया, फिर यहाँ से दोबारा राइट टर्न हो गया, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है। अब ये क्या करता है, लेफ्ट टर्न, देखिए ये नीचे से लेफ्ट लेगा, है ना, जब लेफ्ट लेगा तो इधर आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो देखिए सामान्य सी बात है, ये देखिए नॉर्थ से चले थे, अभी आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पूरा विकल्प बी उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुल 14 प्रश्नों का डिस्कशन किया, क्योंकि इस सीरीज में इतने ही प्रश्न हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे समाप्त हो गया, इसके बाद अलग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप ROE RO UPPSC जैसे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए ये नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।